अंबुज के पात में, अंबुज अर्थात कमल। आपने कभी कमल की कली देखी हो तो आप देखते हैं कैसे आप उसे खोलते चले जाते हैं और पत्ते के भीतर पत्ता और फिर पत्ते के भीतर पत्ता। तो जो अंबुज के पात में पात, पात में पात, त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। कबीर कहता है, और कबीर की पंक्ति बताती है, कबीर का वाक्य बताता है कि कबीर ने दोनों सुख लिए हैं। कबीर ने संसार की उस अमीरी का सुख भी लिया है। तभी कहा जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। एक शायर बड़ी सुंदर बात कहता है कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह हो शाम पैदा कर। मजहब तेरा अमीरी नहीं फकीरी है। आप और मैं यहाँ बांटने के लिए आए थे, छीनने और झपटने के लिए नहीं। मैंने कहा ना, करना मेरी विवशता है, सुख के लिए करता हूं, लेकिन दुख आता है अर्थात करने में कहीं चूक हो रही है। अरे संसार से तो आप जाने के लिए आए थे, आप बसने का इंतजाम करने लगे। आप तो यहां से जाने के लिए आए थे, होकर जाना था, यहां से एक द्वार था, उस पार जाना था। आप यहां बसने का इंतजाम करने लगे, यहीं से चूक होनी शुरू हुई। आप यहां छीनने झपटने के लिए नहीं आए, आप तो बांटने के लिए आए थे। मजहब तेरा अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच और गरीबी में नाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। ये धर्म है आपका और मेरा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, मन सा वाचा कर्मणा, जो प्रभु ने दिया है। और मैं तो कहता हूं आपके पास तन का साधन नहीं है, चिंता की बात नहीं है। आपके पास धन भी नहीं है सेवा करने के लिए, तो भी फिक्र मत करिए। पर भगवान ने एक मन जरूर दिया है सभी को, उस मन से सद्भाव बांटिए, उस मन से सृष्टि के संकल्प, कल्याण का संकल्प करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये आपके मन को स्वस्थ कर देगा। ये मन को स्वस्थ करने की औषधि है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र दापला। मन से सद्विचार दे सकते हैं आप। अरे कुछ देने को नहीं है तो किसी को एक मीठी सी मुस्कान दे दीजिए, दो मीठे शब्द दे दीजिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। पर एक बात मैं आपको बता दूं, समृद्ध होने की युक्ति है ये, बांटिए, दीजिए। आप इसीलिए आए थे यहाँ। मजहब तेरा अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच और गरीबी में नाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अच्छा, और कबीर बेईमानी भी नहीं करता हमारी तरह। मैं तो कहता हूं कई बार कि बेटा साथ कुछ नहीं जाएगा, ये बताने वाला आपसे 2 लाख रुपए ले रहा है। यहां बैठकर आपको ये बताने वाला कि बेटा साथ कुछ नहीं जाएगा, वो बताने वाला आपसे 2-5 लाख रुपए लेकर जाता है। कबीर ये बेईमानी नहीं करता। वो कहता है जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। एक एक शब्द पर ध्यान देना। उसने ये नहीं कहा संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख है। नहीं होता तो जन्म जन्म क्यों माथा मारते इसमें? संसार में सुख है, सुंदर भोजन में सुख है, वस्त्र आभूषण में सुख है, बढ़िया गाड़ी नौकर चाकर, इसमें सुख है। पर जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं, वैसा सुख नहीं है, आकर चले जाने वाला सुख है। और मैं तो ऐसा समझता हूं, मेरी अपनी बुद्धि ऐसा कहती है कि ना पाने में दुख है। ध्यान से सुनना, ना पाने में दुख है
लेकिन पाकर खो देने में बहुत बड़ा दुख है। सुख ना हो ये तो एक दुख है, लेकिन सुख मिलकर खो जाए ये बहुत बड़ा दुख है। वो आपको एक घड़ी चैन से नहीं रहने देगा। संतान नहीं है तो दुख है, और संतान होकर चली जाए उसके जैसा क्लेश तो संसार में नहीं। तो ना पाने में दुख है, पाकर खो देने में बड़ा दुख है, और संसार का कोई ऐसा सुख नहीं जो आपको बड़ा दुख देकर ना जाता हो। इसीलिए कबीर कह रहा है, जो सुख पायो राम भजन में, 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 सो सुख नाही अमीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, लगो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लगो मेरो यार फकीरी में, लगो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लगो मेरो यार फकीरी में, लगो मेरो यार फकीरी में, लगो मेरो यार फकीरी में। लगो मेरो